जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के एक बार यस या नो में जवाब करिए। तो क्या तैयारी बढ़िया से आप लोग को चल रहा है जी? मस्त और तंदुरुस्त हैं? हैं मस्त और तंदुरुस्त? अगर हैं तो सर क्लास नंबर 7 सर, तो 7 होगा तो 7 ही होगा। कितने नंबर क्वेश्चन पर चले थे पहले बताइए। क्वेश्चन नंबर सर जी डिविजिबिलिटी रूल से प्रणाम सर। अच्छा, और जहां हम बोर्ड मास के नियम से आशीर्वाद देने लगेंगे ना, या नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ फैक्टर के नियम से, समझ में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल से प्रणाम कर रहा है तो इतना जल्दी कैसे डिविजिबिलिटी रूल से प्रणाम कर लिया जी? क्वेश्चन नंबर बताइए डायरेक्ट। सब लोग कमेंट बॉक्स में हमें डिविजिबिलिटी रूल बताइए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 के विभाजता का नियम, या 8 के विभाजता का नियम क्या है? क्या कोई बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए 8 के विभाजता के नियम। कि 8 से संख्या को हमें विभाजित करना है तो किससे विभाजित करना है? जब 8 से हम विभाजित करेंगे तो कैसे विभाजित करेंगे? 29 नंबर तक हुआ था ना, आ जाए डायरेक्ट 29 पर। ये हो गया था 28 29। चलिए 29 पर आ जाइए। तो 29 नंबर सवाल के आंसर करिए। हाँ, लास्ट से 3 अंक। 4 गुना 2 ना 8 के लिए लास्ट से 3 अंक, क्योंकि 8 2 के पावर 3 होता है। अंतिम 3 अंक। 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 1 9 6 8 बाई 90 से पूर्णतः विभाजित हो तो 4x प्लस 5 बाई का मान बताइए कि 4x प्लस 5 बाई का मान क्या होगा? 90 का मतलब 9 और 10 दोनों से विभाजित हो। नब्बे से विभाजता का नियम है कि 9 और 10 दोनों से विभाजित हो, और 10 से वे संख्या विभाजित होगी 10 से जिसका अंतिम एक अंक विभाजित हो। तो 10 के लिए अंतिम में 0 चाहिए, अर्थात बाई का मान हमें क्या चाहिए? कहिएगा 0। 10 से विभाजित है तब बाई का मान 0 हो गया।
अब y जब 0 हो गया तो हम x का मान निकाल देंगे। 10 से विभाज्यता का नियम है कि y का मान 0, अंतिम अंक 0 है। अब 11 अंक की संख्या कौन सा है सर? 5 4 3 2 7 3 2 4 7 x 9 6 8 और y का मान क्या है? 0 है। 5 4 3 2 4 7 1 9 6 8 और y का मान 0, तो 0 दे दिए। सर 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कि अगर 9 के विभाज्यता का नियम कहता है सर कि 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग 9 से कटे। तो जहां 9 आएगा काटते छाटते चलेंगे। 9 अकेला है, काट दिए, काट दिए, एकदम डायरेक्ट काट दिए। 5 और 4 9 अकेला है, काट दिए। 7 और 2 9 अकेला है, कट गया। 6 और 3 9 अकेला मिलकर के कट गया। बचा 4 + 8, 0 तो कट ही जाएगा। तो x + 12। अब x का आप लोग बताइए कि x का हम कौन सा मान रखेंगे कि अंकों का योग 6 से कट जाए? x का हम कौन सा मान रखेंगे कि अंकों का योग 6 से कट जाए? बताइए कोई के लिए x का कौन सा मान रखने पर 6 से कटेगा? छः। 12 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि कट जाए 9 से? तो हम कहेंगे x का मान 6 होगा। तो 12 + 6 18। तो x बराबर 6 आ गया। x का मान हम लोग 6 निकाल करके रख दिए। y का मान पहले से निकला हुआ था 0। तो x बराबर 6, y बराबर कितना है? 0 है। x का मान 6, y का मान 0 है। अब यहाँ से जब मान हम लोग निकालेंगे तो x बराबर 6, y बराबर 0। 4x + 5y है। तो x का मान 6, 4 में 6 से गुना करेंगे। y का मान 0, 5 में 0 से गुना कर दिए। तो 24 + 0 कितना हो गया? 0। 24, 0 नहीं। तो इसका 24 जो मैक्सिमम लोगों का सही जवाब रहा था कि 24 होगा सर, हो गया 24। तीस नंबर पर आइए और 30 नंबर सवाल को बनाइए सेम। अभी 88 से विभाजित है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि x ग्रेटर देन x लेस देन y है। y बड़ा है और x का मान छोटा है। तो y है बड़ा और x का मान है छोटा। क्विकली आंसर करना, मजा आ जाएगा सर ये सब सवाल कर करके। करिए आंसर। 30 का आंसर 40 है सर और 41 का x बराबर 22। चलिए, इसमें प्रजापति, आकाश प्रजापति मेहनत कर रहा है और मेहनत करना चाहिए। अब न मेहनत होगा तो कब होगा? 88 से वे संख्या विभाजित होंगे। पहले 88 का फैक्टर हमें बताइए आप लोग। आप लोग खुद 88 के फैक्टर बताइए कि 88 का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो 8 से भी कटे, और 88 से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको गुना करने पर हो जाए 88 और उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो।
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। आठ गुना 11, 8 और 11। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको कहेगा 44 गुना 2 भी, तो नहीं, 44 गुना 2 तो 88 है, परंतु दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, और दोनों में 2 कॉमन है तो फिर नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 88 है, तो 88 का मतलब 8 गुना 11। 8 में कितना से गुना करेंगे? 11 से, तो 8 गुना 11 88 हो गया। हमें x प्लस वाई से 5 गुना है, तो x प्लस वाई का मान निकाल देंगे। x का अकेला मान निकालना जरूरी नहीं है, y का अकेला भी निकालना जरूरी नहीं है। 8 के लिए अंतिम हमें कितना अंक चाहिए? हम कहेंगे 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए। 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, तो अंतिम 3 अंक 8 से हमें विभाजित हो, और अंतिम 3 अंक में जब 8 से हम भाग करेंगे तो 8 से एक बार में 8 एकम 8 चला गया, चला गया। अब 22 और 2 आया, तो 8 से 4 बार में 32 रहेगा, तब ये काम होगा। 32 रहेगा तो काम हो जाएगा, कहिएगा यस सर। तो हमें 8 22 का 2 गो वैल्यू संभव होगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तब 22 का मान 2 गो संभव है, कौन कौन से? 3 और 7 दोनों, लेकिन 22 है जो x से क्या है? बड़ा है। चलिए अब हम आते हैं 11 के विभाजता के नियम से। ऐसे तो हमें 8 की ज़रूरत है नहीं, हमें x प्लस वाई दोनों चाहिए। अगर x और y दोनों ही एक साथ निकल गया तो जो मान आएगा 5 से गुना कर देंगे आंसर, क्योंकि दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लिए। अब हमें भाग लगाना है 1 2 3 0 x 5 5 8 22 और 2 2 4 6 8 10, 10 अंकों की संख्या है। 11 की विभाजता का नियम थोड़ा सा बताइएगा आप। 11 के विभाजता का नियम क्या था? आपको बताए हैं कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। 11 के विभाजता का नियम बताइए, कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी? 11 से ग्यारह से वे संख्या विभाजित होंगे जिनका अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो, या तो 11 से विभाजित हो। कमेंट में लिखते चलना।
11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अल्टरनेट अंकों के योग के अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। यहां से हम मान निकालने जा रहे हैं तो 4 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 प्लस x 5 4 9, 9 प्लस 22, 9 प्लस x प्लस 22। अब इधर से हम जोड़ दिए 2 और 0 2, 5 2 7, 7 और 8 कितना हो गया कहिएगा कि 7 और 8 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 हो गया, 18 प्लस 2 कितना हो गया जी 20 हो गया 20। 2 और 5 7 7 8 7 15, 15 2 17 है ना 17। 2 और 5 कितना है कहिएगा 7 8 7 15 2 17 हो गया। 17 घटाने पर 0 हो। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित। सब अल्टरनेट जोड़े तो हम ऑड टर्म वाले से जोड़े तो 9 प्लस x प्लस 22, और इवन टर्म वाले से जोड़ दिए तो कितना हो गया 17। अब बताइए कि x प्लस 22 हमें कितना लाना है कि जोड़ करके 0 हो जाए। तो हम 9 x प्लस 22 का मान डायरेक्ट कह देंगे कि अगर ये वाले 17 है इसको भी 17 लाना है, 9 ऑलरेडी है 8 होगा, तो x प्लस 22 का संयुक्त मान 8 होगा। इसीलिए कह रहे थे कि x और y के हमें अलग मान निकालने की जरूरत नहीं है, हमें x प्लस 22 का डायरेक्ट मान आ जाएगा। तो x प्लस 22 का योग आ गया 8, और x प्लस 22 जब 8 है तो हम लोग का मान निकालना है 5 इंटू एक्स प्लस 22। तो 5 में x प्लस 22 का मान 8 है, 8 से गुना कर दीजिए, 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। 8 से गुना करने पर कितना हो जाएगा जी 40 होगा 40। तो अल्टरनेट अंक के योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। चलिए इसका आंसर करिए। 30 के बाद 31 का, 31 का किस से विभाजित है जी 11 से, और x और y के बीच संबंध बताइए कि अगर 11 से विभाजित है तो ये दोनों में 22 ही है। 1 मिनट। सात अंकों की संख्या 4 6 x 9 3 बाई 8 11 से विभाज्य है, तो x एंड y के बीच संबंध बताना है कि x और y के बीच संबंध क्या होगा। x और y के बीच संबंध बताइए क्या होगा संबंध। संबंध बताइए तो x और y के बीच x बराबर 22। अच्छा, x का मान 1, y का मान 7। x y का अकेला मान न निकालना था, हमें संयुक्त मान से काम चल गया। 31 का दोनों आपस में बराबर है। अच्छा, 11 के विभाजता का नियम कहता है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 11 हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो। 4 6 x 9 3 22 8। अल्टरनेट जोड़ दीजिए अल्टरनेट। 4 प्लस x प्लस हो गया 3, 4 3 7, और 8 और 7 कितना हो गया जी 15। 15 प्लस x हो गया। अब इधर से हम बाई वाले को जोड़ने जा रहे हैं अल्टरनेट। 9 6 15 प्लस x, 15 प्लस 22,
और इन दोनों के अंतर हमें 0 लाना है। तो हम कह देंगे कि 15 प्लस एक्स माइनस 15 माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा 0। 15 प्लस और माइनस कट गया, एक्स माइनस 22 बराबर 0 था, एक्स बराबर 22। एक्स और 22 दोनों क्या है बराबर है, एक्स और 22 दोनों के दोनों बराबर है। तो 11 के विभाजता का नियम यह है कि 11 से वे संख्या विभाजित होती है जिनके अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाजित, या 0 हो या 11 से क्या हो विभाजित हो, भाग लग जाए। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए। इसका आप आंसर करिए कि एक्स का वह कौन सा न्यूनतम मान है कि 5, 1, 7, x 3, 2, 4 12 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा 12 से पूर्णतः विभाजित है, तब 12 को आप पहले सबसे पहले बताइए कि 12 को कौन सा ऐसा दो फैक्टर में हम लाएंगे कि गुना करेंगे तब 12 और डिफरेंस इसका HCF 1 हो, गुना करने पर 12 और HCF 1 हो, HCF 1 हो। लाइए तो बत्तीस का आ गया है सी, 32 का डी, सबका 2 आया। अब 12 को आप ऐसे फैक्टर लाइए कि गुना करेंगे तब 12 हो जाए और HCF 1 हो जाए, तो 3 गुना 4। अच्छा 4 के विभाजता का नियम है कि अंतिम 2 अंक से विभाजित हो, और अंतिम 2 अंक की 24 ऑलरेडी विभाजित है, तभी x पर 4 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 4 से तो विभाजित है। अब 3 के लिए हमें अंकों का योग 3 से कटे, तो अंक को जोड़ते चलेंगे, 3 से कटेगा हटाते चलेंगे। 5 और 1 6 कटिया हटा दिए, 3 अकेला कटिया हट गया, 7 और 2 9 कटिया हट गया, 4 और 2 6 हट गया, बचा x प्लस 1। तो x में कौन सा मान न्यूनतम रखेंगे कि 3 से कट जाए, तो x प्लस 1। तो x बराबर 2 रखेंगे, तब 2 प्लस 1, 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें 3 से भी विभाजित हो गया, 4 से भी विभाजित हो गया। उस समय x का मान कितना न्यूनतम रखना है, कहिएगा न्यूनतम वैल्यू 2 रखना। x का न्यूनतम वैल्यू कितना रख दिए 2। तैतीस नंबर सवाल के आंसर करिए तो। कह रहा है संख्या 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 3 5 1 11 से विभाज, लेकिन 3 से नहीं, 3 से विभाज नहीं 11 से है। अब सबको ऑप्शन से हमें चेक करके बताना पड़ेगा। चेक कीजिए और आंसर करिए, क्विकली आंसर करिए।
सर लास्ट 12 को क्यों जोड़ दिए? सर लास्ट में 12 को कहां जोड़े थे? कितना नंबर क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा बताइए तो। लास्ट में 12, अच्छा 12 को भी हम जोड़ दिए हैं। ये विनोद भाई, तो 12 को भी हम जोड़ दिए हैं जी, आप लोग ध्यान भी नहीं दिए। ये तो 12 हमें क्या है, विभाजित 12 से तो विभाजित करना है ना, ये तो 12 संख्या ही है। 4 और गुना 3, 3 से विभाजित है, तब यहाँ हो गया 5 1 6, 7 और 2 9, 3 अकेला। तब अभी भी लेकिन आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ा, ये एक बात है। एक्स का मान अभी भी 2 रह गया, एक्स बराबर अभी भी 2 रह गया, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक्स बराबर कितना रह गया? 2 रहा, एक्स बराबर 2 ही रह गया। चलिए 33 नंबर को हम लोग बनाने जा रहे हैं। कह रहा है संख्या 1 5 6 3 2 4 1 2 3 4 5 3 5 1 डिजिबिलिटी रूल हम लोग को बनाना है। कह रहा है 11 से विभाजित है परंतु 3 से नहीं। पहले 3 से हम चेक कर लेते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं कि 3 से है कि नहीं। 3 के लिए अंकों का योग हमें 3 से कटना चाहिए। 5 1 6 6 3 4 2 6 2 और 1 3, 3 हो गया, 3 हो गया, 5 4 9 नहीं है, 3 से नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है सर, 3 से विभाजित नहीं है। कह रहा है 11 से है परंतु 3 से नहीं है। और यहाँ 3 और 11 दोनों आप लोग किए थे ना, 3 से तो विभाजित नहीं है। 5 1 6, 3 हट गया, 3 हट गया, 4 और 2 6 हटा दिए, 4 और 2 6 हट गया, 6 और 3 हट गया, 5 और 1 6 हट गया, तो 1 बच गया है। तो 3 से तो विभाजित नहीं है, ये एक्सप्रेशन 3 से विभाजित नहीं है। अब 11 से हम चेक करते हैं कि है कि नहीं। 11 से हम चेक कर देते हैं। 11 के लिए अल्टरनेट जोड़िएगा, 7 2 9, 9 1 10, 3 13, 16 1 17, इधर हम ऐड कर दिए अल्टरनेट। 5 और 3 8 4 12, 2 14, 14 4 18, 18 और 5 23, 18 5 23। बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 11 से भी नहीं है। अच्छा, ये 3 से भी विभाजित नहीं है और 11 से भी विभाजित नहीं है। 3 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, तो नहीं 3 से नहीं 11 से। कह रहा है कि नहीं 3 नहीं 11, नाइदर डिविजिबल बाई 3 और 11, नहीं 3 नहीं 11, तो 3 और 11 दोनों में कोई से नहीं विभाजित है। सी कैसे आ रहा है प्रजापति का? सी का मान आ रहा है कि सर 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, 3 से तो विभाज्य है ही नहीं, 3 के लिए तो शेषफल 1 बच रहा है ना। यहाँ आ रहा है नहीं 3 से है नहीं 11 से। एक बार और चेक कर लीजिए, नहीं 3 से विभाजित है नहीं 11 से, नहीं 3 से है नहीं 11 से, तो 3 और 11 दोनों से नहीं। सही है ना जी, कैलकुलेशन सही है। नहीं 3 से विभाजित है नहीं 11 से। हाँ, बी वाले मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुराइए तो, बी वाले लोग मुस्कुरा जाइए। 34 पर आइए। कह रहा है यदि संख्या P 2 से विभाजित है और संख्या Q 3 से विभाजित है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? P है जो 2 से भाग लगेगा, P में हम भाग लगा दिए तो 2 से पूर्णतः भाग लग जाएगा, और Q में जब भाग लगा दिए तो 3 से भाग लग गया, तब कथन सत्य है। कौन सा मान निकालना है?
कह रहा P और Q, P गुना Q डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाई 5 है। तो P और Q दोनों के संख्या का गुणनफल 5 से विभाजित है न। ये कौन सा लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। क्या P प्लस Q 6 से विभाजित है? P प्लस Q 6 से विभाजित है, ये कौन सा लॉजिक है? P गुना Q 6 से विभाजित है, ये सही है। ये वाले सही है सर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको मुस्कुराना नहीं कहते हैं, इसको राक्षस जैसा हंसना बोलता, कि राक्षस जैसे लोग हंस रहा। डी भी गड़बड़ है, P प्लस Q डिविजिबल बाई 5 नहीं। इन दोनों संख्या के गुणनफल भी 6 से विभाजित होगा। अगर ये P बटे Q और गुना Q बटे 3, अगर ये दोनों संख्या का हम गुना कर देंगे तो P गुना Q 6 से भी विभाजित होगा। P गुना Q 6 से भी क्या होगा? विभाजित होगा। कोई भी दो संख्या अलग अलग विभाजित है तो दोनों संख्या के गुणनफल जो डिवाइजर है दोनों के गुणनफल से विभाजित होगा। डन। अब समझ में आया यादव जी? समझ में आया कि P बटे Q, P में 2 से भाग करेंगे विभाजित होगा, Q में 3 से भाग करेंगे विभाजित हो जाएगा, तब P बटा Q और Q बटे 3। तब P बटे Q और Q बटे P और Q दोनों को गुना करेंगे तो दोनों भाग वाले को भी गुना कर दिए, तब P गुना Q किससे विभाजित है? कहिएगा 6 से विभाजित है। किससे है? 6 से। चलिए इसका आंसर करिए। 34 का 34 हो गया ना, 35 का आंसर करिए 35। सबका सही आंसर आना है। यदि 9 अंकों की एक संख्या जो 3 2 1 4 1 1 5 बाई 2 88 से पूर्णतः विभाजित हो, बाई के सबसे छोटे मान के लिए 4x माइनस बाई का मान क्या होगा? 88 से विभाजित होने के लिए आप जानते ही हैं कैसे हम दो फैक्टर लाएंगे कि गुणा करेंगे 88 और HCF क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो 88 और HCF 1 हो तो आप कहिएगा कि 88 और HCF 1 होने के लिए 8 गुना 11 से हम गुना करेंगे। 8 गुना 11, दो फैक्टर तोड़ दिए, गुना करेंगे 88, HCF 1 आ गया, 1 आ गया। अब है कि 8 के लिए अंतिम 3 अंक और 11 के लिए अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर हमें चाहिए। अब x और y का मान निकालिए, थोड़ा सा समय लीजिए, खुद आप बताइए कि इसमें y का मान कौन सा होगा और आप खुद बताइए कि इसमें x का मान कौन सा होगा। x और y का मान बताइए।
आया जी, आया, सी आ गया, सी 33। तो यहाँ जब हम लोग 8 और 11 दोनों से जब हम मान निकालने जा रहे हैं, तो 8 के लिए अंतिम कितना अंक चाहिए? 3 अंक। 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, 5 बाई और 2। 8 से हम भाग करेंगे तो लास्ट में हमें कितना चाहिए? 3 अंक। 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, 5/2। भाग लगा दे कितना से? पहले हम 6 से भाग लगा देते हैं, तो ये 48 हो गया। 48 हो गया, कहिएगा यस सर। तो 48 हो गया, तो यहाँ कौन सा हम मान रखेंगे कि ये 8 से कट जाए? कौन सा मान रखेंगे कि 8 से क्या हो जाए? कटे। 8 से कटने के लिए 8 से 56 अगर रखेंगे तब कटने के लिए कितना हो जाएगा? 56 ही रख देते हैं। यहाँ हम 8 का जब मान हम रख देते हैं कि 8 से 7 बार में लगा देते हैं 56, तो हम इसको काट दिए 5 को। अब यहाँ 2 है, 2 लाने के लिए 32 लाना पड़ेगा। 32 लाने के लिए बाई का मान 9 रखना पड़ेगा। तो बाई बराबर 9, लेकिन बाई के छोटा मान भी चाहिए ना, तो सबसे बड़ा वैल्यू बाई का 9 आ जाएगा। 4 के डिफरेंस पर कितना आ जाएगा? हम कहेंगे कि 4 के डिफरेंस पर 5 आ जाएगा। तो बाई का वैल्यू 1 रहेगा तो भी होगा। बाई का वैल्यू हम मैक्सिमम 9 लाए, तो 9, 4 घटा दिए 5 हो गया, 4 घटा दिए 1 हो गया। तो बाई के 3 वैल्यू संभव है, 1, 5, 9। 1 भी रखेंगे, 5 भी रखेंगे, 9 भी रखेंगे, तब बाई के 3 गो वैल्यू संभव हो जाएगा, 1 भी, 5 भी, 9 भी। तो बाई का हमें मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम? करा कि बाई के मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और बाई का मैक्सिमम कहता तब 9, हमें बाई के मिनिमम कहा है तो हमें 1 पर चलना पड़ेगा कि बाई के मिनिमम सबसे छोटा वैल्यू, और बाई के सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है जी? 1 है। बाई के सबसे छोटे वैल्यू कितना है? 1 है। तब 4x माइनस बाई का मान ज्ञात करना है। अब जब हमें 8 से विभाजता का नियम है कि हम 8 के लिए क्लियर कर दिया, अब 11 पर आइए। अल्टरनेट अंकों के अंतर, योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो, तब अल्टरनेट हम जोड़ने जा रहे हैं। 3 2 x, 3 2 x, 4 और 1 है, और 1 है, 5 है, 22 है, 2 है। तब बाई का मान तो हम लोग 1 निकाल चुके हैं। अब एक्स का मान हम निकालने जा रहे हैं। कितना डिजिट के नंबर है? 9 डिजिट, 2 4 6 2 8 और 1 9। अल्टरनेट जोड़ेंगे, 3 प्लस एक्स, 3 और 1 4, 5 4 9, 9 2 11। तभी हो गया एक्स प्लस 11। 3 1 4, 5 4 9 2 11। अब यहाँ से हम इसको मान निकालेंगे, घटाएंगे। 4 और 2 6, 1 7 और 1 कितना हो गया? 8। बराबर 0 तो अब होने वाला है नहीं, हमें 11 लाना है। चाहे 11 लाने के लिए x का मान हमें कितना चाहिए? 11 लाने के लिए x का मान 8 चाहिए। तब बाई बराबर 1 पर x का मान 8 होगा। बाई बराबर 1 पर x बराबर 8 होगा। हमें चाहिए 4x माइनस बाई। हम लोग को मान निकालना है 4x माइनस बाई का। तो हम लोग मान निकालेंगे 4x माइनस के बाई। 4x माइनस बाई, तो 4 गुना कितना है? कहेंगे 4 गुना 8 माइनस बाई का मान कितना है? 1। 8 में 4 से गुना कर दिए 32, और 32 में 1 से घटा दिए तो 31 होगा। 32 में हम 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। जो किस ऑप्शन में है? कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय।
36 नंबर पर आइए और 36 नंबर सवालों का आंसर करिए। यदि N5A83G608 है तथा 792 से पूर्णतः विभाजित है तो 2A + 3G का मान बताना कि 2A + 3G का मान है। 5G घर आ गया, अभी 3G के मान हम लोग को निकालना है ना। यहाँ 5G आया, 5G आया हुआ है, 3G के मान हम लोग को निकालना। यहाँ हम लोग 5G पर है। 792 का मतलब ऐसा हम लोग फैक्टर लाएंगे, फैक्टर हम लोग ऐसा लाएंगे कि गुना करेंगे तो 792 हो और इसका HCF 1 हो। गुना करेंगे 792 HCF हो 1, 35 एक बार और सर, 35 एक बार और समझ लीजिए। हमें 88 से भाग लगाना है तो 88 का मतलब कि 11 और 8 दोनों से लगना है। 8 से हम भाग लगाएंगे अंतिम 3 अंक में, अंतिम 3 अंक में भाग लगा दिए तो 7 बार में 56, बाई बराबर 9, तब बाई के मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा। जब 9 आ गया तब फिर 4 4 के डिफरेंस पर, 8 है ना, 4 के डिफरेंस पर 5 रखिएगा तब भी विभाजित होगा और 1 रखेंगे तो भी होगा। तब बाई के मिनिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा, कहिएगा बाई का मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। और बाई का जब मिनिमम वैल्यू 1 है, बाई का कौन सा वैल्यू, कहिएगा मिनिमम, और बाई के जो मिनिमम वैल्यू कितना है, कहिएगा 1 है सर। बाई के मिनिमम वैल्यू हम 1 रखेंगे और 1 रख करके हम मामला निकालते चलेंगे, यहाँ समझा देंगे। जब बाई का मान 1 रखें तो x बराबर अल्टरनेट जोड़िए, फिर बाई बराबर 1 अल्टरनेट जोड़ करके हम x का मान निकालेंगे 11 के विभाजता से। अल्टरनेट जोड़े तो कितना हो गया, x + 11 - 8 तो 0 या 11, x का मान 8 हो गया तो x बराबर 8, बाई बराबर 1, बाई बराबर 1, x का मान 8, बाई का मान 1, x बराबर 8, पुट कर दिए यहाँ, बाई बराबर 1, x का मान 8, कितना हो गया, कहिएगा 31। मैथ का कौन सा बुक से प्रैक्टिस करें, प्रीवियस बुक, प्रीवियस बुक से प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस बुक से प्रैक्टिस करना है। चलिए 35 के बाद 36 नंबर बनाइएगा खुद, इसको HW में दे देते हैं और कल हम लोग इसे समाप्त कर देंगे। 37 HW में दे देंगे और 38 भी HW में दे देते हैं और एक और दे देते हैं 39 नंबर भी HW में। इसका आंसर करिएगा और आंसर करके क्या करिएगा, एकदम मुस्कुराते रहिएगा। जो HW में दिए हैं उसे खुद बनाना है और एक बार और विभाजता का जितना नियम लिखाए हैं उसको आप रिवाइज कर जाना। कल एक कंप्लीट होगा, फिर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज यहीं मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।